जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न जीवन में आनंद है ना, या जीवन आनंदमय है। जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत कीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जीएस, जो पार्ट 3 में होता है, ठीक है। अब तक तो आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कि भाई एग्जामिनेशन का माहौल क्या है और कहाँ पे किस तरह का एग्जामिनेशन का व्यवस्था है, ठीक है। तो हम लोग बात कर ले कम समय में कि आखिर पैटर्न क्या है और किस तरह से प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है। तो 2 वर्षों का या 3 वर्षों का हम लोग देख लेंगे ना प्रश्न, जिससे हम लोग का अंदाज़ा मिल जाएगा। अब प्रीवियस ईयर प्रश्न क्या होता है भाई, एक आईना होता है। आप कितना भी सुंदर हो जाइए, कितना भी सुंदर, लेकिन आपको लास्ट में किससे पे समक्ष खड़ा होकर अपना प्रमाण सिद्ध करना पड़ता है। आईना को देखना पड़ता है कि हाँ भाई आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, बस समझ रहे ना। तो वही ये आईना है, समझ रहे। सबने जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि क्या है नहीं है, समझिए। हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूँ, ये बात समझ लीजिए। और स्पष्ट बात बता रहा हूँ, ये केवल आर्ट्स के लिए है, ओनली फॉर आर्ट्स। जिस चीज़ में हम पूरा मतलब कंफर्म नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, उस पर हम चर्चा करने में थोड़ा सा परहेज करता हूँ। बात समझ रहे हैं ना। इस संदर्भ में आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सेशन तो आप लोग को पता ही हो गया होगा भाई कि 21-24 है हम लोग का समय। देखे ना कितने रैपिडली मतलब क्या पास हुआ, बहुत जल्दी ही। मतलब देखे ना, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मतलब भी कंप्लीट हो गया। अब रिजल्ट लेंगे लोग, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसको बात छोड़िए, उतना बात सामान्य बात आप लोग को लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, मेन मुद्दा पर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, जो जीएस जो होता है भाई, तो जीएस जो होता है 2 भाग में रहता है, ए और बी। हालांकि इसका जो हम चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब हो सकता है आप लोग नहीं देखेंगे तो खैर छोड़िए, उसको आप लोग इग्नोर कीजिए। तो 100 नंबर का ये होता है, ठीक है। बी से 50 नंबर का होता है और ए से भी 50 नंबर का होता है, जिसमें कि आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव इसमें से होता है और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव भैया इसमें से होता है। बात समझे ना। और 2 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के, तो वे 40 नंबर का होते हैं, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है, सेम पैटर्न रहता है। अब रह गई बात कि ए में क्या होता है और बी में क्या होता है, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझे ना। उसके बाद मैं आपको प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग श्योर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या है और नहीं है, मुझे क्या पढ़ना है अथवा नहीं पढ़ना, तो बात समझ लीजिए। तो देखिए, इसमें ए में रहता है भैया जनरल, जो कहते हैं ना जनरल स्टडी ना, इसमें कह सकते हैं सोशल साइंस, समझ रहे हैं ना, सामाजिक विज्ञान, वो वाला पोर्शन रहता है। चूँकि आर्ट्स का है तो मैक्सिमम आर्ट्स वाला ही रहेगा इसमें, समझ रहे ना। हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, पॉलिटिक्स से रहता है, समझ रहे ना। तो और इसमें जो है कि साइंस रहता है, जो कि जीएस ही है, समझ रहे ना। कुछ इसमें आर्ट्स का रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी भी हो गया, उसमें रहता है, ये रहता है ये 50 ये सेक्शन में। अब बी में रहता है आपका साइंस से रिलेटेड रहता है। बात समझ ना, जीवन क्या है और पृथ्वी पर जीवन जो है तो क्यों है, कैसे सर्वाइव करेंगे, प्रदूषण क्या है, समझे ना। कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, मिट्टी ये ब्लैक सॉइल में कौन सा मतलब ये प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तमाम तरह के बात रहते हैं। आप देखिएगा तो पकड़ लीजिएगा, बात समझे ना। इसको आप लोग केवल धैर्यपूर्वक एक बार देख लीजिए भैया, ये देख लीजिए, आपके लिए एकदम कल्याणकारी होगा। और आप एग्जाम देख के आइएगा, फट से कहिएगा कि हाँ भाई जो बोला था समर्पण वाला ना, वही अभी किया। हम ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करते हैं, बात समझ लीजिए। मैं एक आपको दायरा बता रहा हूँ, और ये भी इसका शाम तक जो मैं प्रश्न बताऊँगा उसका ऑलमोस्ट का जो प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का कुछ का हो, तो वे जो है कि मैं आपको जो है कि कम्युनिटी सोल्व करने का प्रयत्न करूंगा और उसको पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अपने आप को कंफर्म कर लेंगे। अदरवाइज अभी मैं क्वेश्चन जो आपको दिखाऊंगा उसको आप अपने से सोल्व कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज क्या मतलब मैं आपको बताऊं, मैं ही सोल्व करूं, देखिए आपके लिए है, एक बात समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई है, आपको मशक्क़त करना होगा, बात समझ रहे ना। मैं समझा दूँ बोल दूँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक ले आप अपने द्वारा कलम से उस कॉपी पर नहीं लिखिएगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। अल्टीमेट हम लोग का गोल क्या है भाई कि नंबर कैसे वो मिल जाए, किसी भी तरह से, समझे ना, नंबर मिल जाए। तो नंबर कैसे मिलेगा, पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट कीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा ही, इसमें कोई मैटर नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो
अब लग हो गया, हमको लग रहा है कि आप लोग को श्योर हो गए होंगे कि भाई किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं जिससे कि आप लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या है नहीं है। इसको मैं दिखा दूं। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, समझ है ना। तो 2023 का प्रश्न पत्र है, समझ है ना। ये देखिएगा लिखा हुआ है डिग्री। ये भी बात समझ लीजिए, इसका जो नंबर है ना ऑनर्स में ऐड नहीं होता है, बात समझ लीजिएगा, समझे। और देखिए 2023 का प्रश्न देखिए ऑनर्स हो गया फॉर आर्ट्स स्टूडेंट ओनली, समझ है ना। पीपीयू का जो देखिएगा 3 आवर्स और 100 नंबर का होता है, जिसमें देखिए ग्रुप ए है जो समूह ए आपको है, जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। उसमें भी अब क्या है कि बीच इज द, पहला देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, बीच इज द अर्लीस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, नंबर ऑफ पुराण क्या है, पुराणों की संख्या क्या है, द मेन सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद, उपनिषदों की का मुख्य विषय क्या है, देयर आर वेपन्स इन द ऋग्वेदा 1028 डिचाई क्या है, मतलब ये जो फाउंडेशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए जो इसमें जो टिक किया गया है सब सही नहीं है, इसलिए आप लोग अपने से मिला लीजिएगा, या इसका जो समझ लेना, इसका शाम तक जो है ना आंसर जो है अपडेट हो जाएगा, इसको आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, बीच वाज द फर्स्ट जैन तीर्थकरा कौन थे, ये सब हो गया। नैनार कौन थे, देख रहे हैं ना, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आपको यहाँ से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। इतना तो आप लोग मतलब कैपेबल हैं कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई क्या है नहीं है, अथवा समझ है ना, इधर उधर की ध्यान ना भटकावे, समझ है ना। देखिए हु बिल्ट द सारनाथ पिलर, सारनाथ और स्तंभ का निर्माण किया था, कौन ने किया था भाई, समझ है ना। तो देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से है, समझ है ना, इतिहास से, जिसे सामाजिक विज्ञान हम लोग कहते हैं। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ, समझ है ना। इसको आप लोग देखिएगा भाई, इसका शाम तक जो प्रश्न है सोल्व हो जाएगा, समझ है ना, इसको मैं सोल्व कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से अब आ गया 10 क्वेश्चन जो था भैया, वो जो है ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, थ्रो लाइट ऑन द मेन सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, समझ है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए, यह है ना प्रश्न, समझ है ना, एंशियंट से आए। डिस्कस द एम्परर ऑफ मुगल पीरियड, मुगल कालीन शासकों का वर्णन कीजिए, समझ है ना। और ये तो प्रश्न तो अबे करेगा VVI 1857 की क्रांति, जो कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम, समझ है ना, ये आंदोलन था 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, समझ है ना। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, उसका कारण समझ है ना। पहले इमीडिएट कॉजेज जो करतूस को लेकर हुआ था ना, मंगल पांडे, समझ है ना, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग को विजिबल हो रहा होगा, समझ है ना, समझ है, देख रहे लीजिए। इवोल्यूट द इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वनों का मूल्यांकन कीजिए, समझ है ना। देखिए ये देखिए 2023 का है ना, तो देखिए इसमें 4 को प्रश्न दिया गया है, समझ है ना। 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक के है, 20 अंकों का है, बात समझ लीजिएगा। अब इससे ग्रुप बी यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, देख लीजिए। What is the position of उत्तर प्रदेश among all the states of India in terms of area, समझ है ना। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, बात समझ है ना, तो इसको आप समझ लीजिएगा। Which state of India is known as the सिल्कन स्टेट, भारत के किस राज्य को सिल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है, समझ है ना। At which of the following places do Alaknanda and Bhagirathi merges,
समझे ना। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, समझे ना, इसको देख लीजिएगा। मैक्सिमम रेगुलर सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन है उसको देख लीजिएगा। रेगुलर मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है, कहाँ मिलती है, इसको देख लीजिएगा। बीच सॉइल सपोर्ट्स मैक्सिमम वाटर टू प्लांट्स, कौन सॉइल है भाई, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है कि नहीं, समझे ना। 6 नंबर देखिए, ऑन बीच रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, समझे ना। राजस्थान इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, समझे ना भाई क्या है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। द ड्यूरेशन ऑफ राइपिंग ऑफ द क्रॉप ऑफ मैज इज, समझे ना, मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है, 60 दिन, 40 दिन, 140 दिन, 110 दिन। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप इन इंडिया, तारापुर क्या है, नहीं है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई, समझे ना। द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इज अप्रॉक्सिमेटली क्या है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत एवं परमाणु शक्ति का भाग है लगभग क्या है। अब देखिए यहाँ से बी सेक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, बी सेक्शन का जो है कि सेक्शन 2 जो है ना कि क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है, इसको देख लीजिए। व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ वाई, साइंस का क्वेश्चन है। बायो का लाइफ क्यों है भाई, लाइफ क्या है, समझे ना। तो लाइफ में होने के लिए क्या रिस्पिरेशन हो रहा है, जो व्यक्ति जिंदा है, जिसमें सांस चल रहा है वो अभी तक जिंदा है, अदरवाइज वो खत्म है, समझे ना क्या होता है। व्हाट इज बैक्टीरिया, डिस्कस इट्स टाइप, जीवाणु क्या है, जीवाणु क्या है, इसको इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। थोड़ा देख लीजिएगा भाई, पढ़ने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, इस परिस्थिति में आप लोग समझ लीजिएगा, समझे ना। राइट द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखिए। डिस्कस इन ब्रीफ द एम्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग, जो कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न पत्र है, इकोनॉमिक्स का। तो इसमें भी आपको कुल मिलाकर 4 प्रश्न इसमें भी थे, जिसमें कि आपको 2 सोल्व करना ही है। तो आप समझे ना कि आईना आप तो दिख लिए कि भाई आपको पता होगा भाई कि अब मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना है, आपको ये समझ लिए होंगे, ठीक है। इसको आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2021 का हम लोग प्रश्न पत्रों का जिक्र एक बार कर ले रहे हैं, समझे ना। 2023 का हो गया और 2021 का हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है अथवा नहीं है, समझे ना। इसको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, समझे ना। चूँकि देखिए पता नहीं चल पाता है मुझे, समझे ना, क्या विजिबल है और नहीं है, इस संदर्भ में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है। खैर छोड़िए, तो सेम देखिए ना, जो था पैटर्न था 2021 का, सेम पैटर्न है भैया, जो 23 का था वही 21 का है, मतलब एक दूसरे से दोनों मिलते जुलते ही हैं, समझे ना। देखिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों डिवाइड है, समझे ना। तो देख लीजिए पहला, हु वाज द फाउंडर ऑफ साबरमती आश्रम, कौन किए थे भाई, तो महात्मा गांधी। साबरमती का संत ने कर दिया कमाल, तो गाना आप लोग सुने ही होंगे, संगीत। साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे, समझे ना। हु रोट द अकबरनामा, समझे ना, अकबरनामा को किसने लिखा, समझे ना। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। विच वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, समझे ना, हिंदूज वैल्यू सिविलाइजेशन कौन थे भाई, उसको देख लीजिएगा। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी, समझे ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझे ना भाई कौन थे। हमको दोनों समझ ना, दोनों भाषा में मुझे पढ़ना पड़ता है, ताकि आप लोग को ये भी ना लगेगा भाई कि हिंदी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं अथवा इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं,
समझ रहे ना। तो इस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, बात समझ रहे ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, समझ रहे ना। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, समझ रहे ना। ये जी क्या लिखा हुआ है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी पहली। UIGAR क्या मतलब इंग्लिश में देखिएगा, थोड़ा सा अलग में किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, समझे ना, इसको देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। हु सेट गांधी अदनागे फकीर है, इसका इस पर तो वीडियो बना हुआ है, लेकिन शाम तक ले जो है ना इसका प्रश्न जो है, इसका जो सोल्यूशन के साथ जो इसका आंसर की है अपडेट कर दिया जाएगा, बात समझे ना। अनिल कुंबले इज रिलेटेड विथ विच प्ले, समझ रहे ना। थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज है ना, उसमें खेल से संबंधित नहीं पूछा हुआ था, लेकिन इसमें पूछा है ना। विच वाज द फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया, समझे ना, कौन था। सत्य हरिश्चंद्र, मुगले आजम, आलम एरा, नॉन ऑफ द अबव। भारत की पहली फिल्म कौन थी, समझे ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र सिंह धोनी। देख रहे हैं ना, 21 का पैटर्न देखिए और 23 का पैटर्न देखिए, कितना थोड़ा सा डिफरेंस है ना भैया। उसमें किन्हीं पर मतलब नोट्स नहीं लिखना था, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना ही है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर विजिबल है, समझे ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेबर माइग्रेशन फॉर बिहार, फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार। निम्न में पर टिप्पणी कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कह क्या रहा है, आप लोग को थोड़ा इस बात को समझना होगा, हम लोग को समझने की आवश्यकता है। इसमें स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, महेंद्र सिंह धोनी सभी पर लिखना है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। हाँ भैया, सभी पर लिखना होगा, सभी पर बच के नहीं जाना है। सूचना का अधिकार, हरित क्रांति, बिहार से मजदूरों का पलायन, बिहार में बाढ़ प्रबंधन। सूचना का अधिकार जो है कि पॉलिटी का प्रश्न पत्र है। हरित क्रांति समझे ना, उनको जो हुआ था भाई, तो इसको बाद नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं, MS स्वामीनाथन जो किए हुए थे, उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, देख लीजिएगा। बिहार में बाढ़ प्रबंधन, समय फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। डिवीजन ऑफ बिहार एंड झारखंड, बिहार और झारखंड का बंटवारा। कोविड-19, समझे ना, 15 नवंबर 2000 में इसका जो बंटवारा हुआ था बिहार और झारखंड का, जिसमें कि जो है ये जो क्या बोलते हैं, झारखंड अलग हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी रहता है उस दिन, 20 नवंबर को, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार, बिहार और झारखंड का बंटवारा, कोविड-19, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, नरेगा, मिथिला पेंटिंग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, नरेगा, मिथिला चित्रकला, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रशासन में भ्रष्टाचार। समूह बी में देखिए भैया आ गए आप लोग, तो इसमें से दो में से किन्हीं पर लिखना ही होगा। तो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा पैटर्न मैं आप लोग को, देखिए मैं आप लोग के समक्ष आईना दिखाता हूं कि ताकि आप लोग देख लीजिए कि आपकी ब्यूटीनेस, आपकी जो हैंडसम कितनी है, वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, समझे ना। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉन ऑफ द अबव। देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, समझे ना। हु डिस्कवर द टेलीविजन, टेलीविजन की खोज किसने की, ये बात समझ लीजिएगा। वेयर इज पोखरम, पोखरम कहाँ है। हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज, ये तो बायो का क्वेश्चन है, शुरू से पढ़ रहे होंगे। अब जो नहीं बायो पढ़े होंगे तो भाई सोच रहे होंगे कि क्या है, लेकिन 10th तक ले तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट स्टूडेंट पढ़े ही होंगे, ऑलमोस्ट। ट्रम्बे इज सिचुएटेड इन ट्रम्बे, देखिए ट्रम्बे, हमको भी थोड़ा पढ़ने नहीं आता है, बात समझ रहे ना। ट्रम्बे स्थित है, कहाँ पर स्थित है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार, बिहार में कितने ज़िले हैं, वहाँ से नहीं तो बढ़ा है 40, लेकिन 38 जिले होते हैं बिहार में।
बिहार में बहार है, टॉपर फरार है, बात समझ है ना, इसको समझिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सी भाई? पहला। हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी का भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? पॉलिटी का प्रश्न पत्र है। हु वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? 5 साल आप जोड़ लीजिएगा। पहला। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें भी। राइट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, विटामिन डी। मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी का क्या है? नेचुरल जो है भाई, सूर्य, सनलाइट, वर्षा। कार्बोहाइड्रेट, पर्यावरण संरक्षण। विटामिन डी, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग डीएनए एंड आरएनए, बैक्टीरिया एंड वायरस, लिविंग एंड नॉन लिविंग, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 3 नंबर का देख रहे हैं ना, डीएनए और आरएनए, बैक्टीरिया और वायरस, सजीव और निर्जीव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझे ना? राइट द 4 नंबर देखिए, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग आर्यभट्ट, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना। आर्यभट्ट, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना। और देखिए, जैविक कृषि की व्याख्या कीजिए, यह क्यों लोकप्रिय है? एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज इट बिकमिंग पॉपुलर। तो आप लोग के प्रश्न भैया दिख रहा होगा, देखिए। तो मैं इसको अब क्लोज करता हूँ। देखिए 2021 का प्रश्न पत्र था, समझ है ना? 21 और 23 का मैंने प्रश्न दिखा दिया, और 2022 का भी प्रश्न मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है भैया, आपको इसको सोल्व कर लेना है। इट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ये बहुत ही पर्याप्त है, समझ, प्रचुर है आपके लिए, क्योंकि आपको जो जिस मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हैं उसमें आपको अवश्य कामयाबी प्रदान कराएगी। समझ है ना? ये नहीं कि भाई इधर उधर की बात मैं नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जिस टॉपिक पे मैं फुली कॉन्फिडेंस नहीं रहता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस नहीं करता हूँ, तब तक मैं आपको नहीं बताता हूँ। और आप ट्रस्ट कीजिए, आप एग्जामिनेशन के बाद जब सोल्व करके आइएगा एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि हाँ भाई क्या समर्पण वाला ने क्या बताया था, नहीं बताया था। समझ है ना? इसको आप केवल सोल्व कर लीजिए 21, 22, 23 बहुत। अब वहाँ पर जाइए, आप अपना सबसे आगे रहिएगा भैया, भर दीजिए। इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना मैं बता रहा हूँ आप लोग से। मैं बार बार कर रहा हूँ, यह मेरा विनम्र भाव बड़ा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको सोल्व कर ले और बस अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। अंतिम चरण में ऑल द बेस्ट। समझ है ना? आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, और जहाँ पर भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, मैं उसको यथाशीघ्र सोल्व करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।